ब्रिक्स 5 देशों की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। इसमें 4 नए देश आधिकारिक तौर से जुड़े हैं: यूएई, ईरान, इजिप्ट और इथियोपिया। ब्रिक्स देशों के पास ग्लोबल जीडीपी में 27% हिस्सा और 28% जमीन और 44% आबादी रखता है। दुनिया की तेजी से विकसित होती हुई अर्थव्यवस्थाओं के समूह ब्रिक्स की 16वीं समिट रूस के कजान शहर में हो रहा है। रूस, चीन, ब्राजील, साउथ अफ्रीका समेत 28 देशों के राष्ट्र प्रमुख इसमें पहुंचे हैं। इस साल समिट की अध्यक्षता रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कर रहे हैं। बुधवार को यहां पीएम मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों देशों के प्रमुख 5 साल बाद बातचीत की मेज पर मिले। यूरोपीय यूनियन को पछाड़कर ब्रिक्स दुनिया का तीसरा सबसे ताकतवर आर्थिक संगठन बन चुका है। ग्लोबल जीडीपी में यूरोपीय यूनियन के देशों की कुल हिस्सेदारी 14% है, वहीं ब्रिक्स देशों का 27% है। ब्रिक्स का अपना अलग बैंक भी है, जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है। इसका हेडक्वार्टर चीन के शंघाई में है। यह सदस्य देशों को सरकारी या प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के लिए लोन उपलब्ध कराता है। राइजिंग इकोनॉमिक में कॉन्सेप्ट पर इसे बने इस ग्रुप में पिछले साल 5 देश ब्राजील, रूस, चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका शामिल थे। इस साल यूएई, ईरान, इजिप्ट और इथियोपिया औपचारिक सदस्य बन जाएंगे। पिछले साल 34 और इस साल 40 देशों ने संगठन में जुड़ने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की। दुनिया की 28% जमीन ब्रिक्स देशों के पास है। दुनिया की 44% जनसंख्या ब्रिक्स देशों के पास है। ग्लोबल जीडीपी में ब्रिक्स 27% हिस्सेदारी है। ग्लोबल कंज्यूमर मार्केट में ब्रिक्स का 23% हिस्सा है। दुनिया के कुल निर्यात का 15% ब्रिक्स देश करते हैं। टॉप 5 ग्लोबल मिलिट्री पावर में ब्रिक्स 3 देश आते हैं। पहले से शामिल देशों की मिलिट्री पावर रैंकिंग: दूसरा पर रूस आते हैं, तीसरा पर चीन, चौथे पर भारत और 12वें पर ब्राजील और 33वें पर साउथ अफ्रीका आते हैं। 2024 में शामिल हुए देशों मिलिट्री पावर रैंकिंग: ईरान 14वें रैंक पर आते हैं, इजिप्ट 15वें, इथियोपिया 49वें और यूएई 91वें पर आते हैं। दुनिया में मंदी के बीच ब्रिक्स देश तेजी से आगे बढ़े। 2008-2009 में जब पश्चिमी देश आर्थिक संकट से गुजर रहे थे, तब ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही थी। आर्थिक संकट से पहले पश्चिमी देश दुनिया की 60% से 80% अर्थव्यवस्था को कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन मंदी के दौरान ब्रिक्स देशों की इकोनॉमिक ग्रोथ से पता चला कि इनमें तेजी से बढ़ने और पश्चिमी देशों को टक्कर देने की क्षमता है। ब्रिक्स देश की शुरुआत अब तक 2006 ब्राजील, रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्री यूएन के मीटिंग के दौरान मिले थे। 2009 में रूस में चारों देशों का पहला शिखर सम्मेलन संगठन ब्रिक नाम पड़ा था। 2010 में साउथ अफ्रीका औपचारिक रूप से शामिल संगठन का नाम ब्रिक्स हुआ। 2023 में 6 देश अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई को शामिल होने का आमंत्रण दिया। अर्जेंटीना ने सरकार बदलने के बाद ब्रिक्स में शामिल होने से इनकार कर दिया था। 2024 में यूएई, मिस्र, इथियोपिया, ईरान ने सदस्यता ली। सऊदी अरब का विचार कर रहा था। पश्चिमी देशों के लिए ब्रिक्स कितनी बड़ी चुनौती है? हाल ही में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम की तरफ ब्रिक्स देशों के लिए एक अलग पेमेंट सिस्टम बनाने को लेकर हो रही चर्चा को लेकर जानकारी दी। इसमें पिछले साल ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डा सिल्वा ने एक समिट के दौरान कहा था कि ब्रिक्स संगठन के देशों को व्यापार के लिए एक नई करेंसी बनाने की जरूरत है। हम क्यों डॉलर में ट्रेड कर रहे हैं? हालांकि इस मामले में अभी तक कोई जरूरी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। राष्ट्रपति पुतिन ने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये बहुत आगे बात है। फिलहाल इस पर कोई फैसला नहीं होने वाला है। हालांकि ब्रिक्स संगठन में कुछ देश जरूरी अपना नेशनल करेंसी में ट्रेड शुरू कर चुके हैं। चीन और रूस इन देशों में शामिल है। यूक्रेन जंग के बाद रूस नेशनल करेंसी के इस्तेमाल पर जोर दे रहा है। इसकी वजह से ये अमेरिका और पश्चिमी देश ने रूस के स्टेटस को सीज करा दिया है। इससे रूस को काफी नुकसान हुआ है।